Student, you are most welcome in this class in which I am going to teach you percentage. यानी आज की क्लास में आपको सिखाने वाले हम प्रतिशत क्या होता है। देखो, प्रतिशत के पहले नाम से शुरुआत करते हैं कि हम नाम से समझते हैं कि नाम का क्या मतलब है। प्रति माने होता है एक एक, और शत का मतलब होता है 100 सैकड़ा, यानी हर 100 पर। प्रतिशत का मतलब होता है हर 100 पर। जैसे आपके पास 100 के मान लीजिएगा 5 नोट हैं और आपको 5% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हर 100 पर 5 रुपए का लाभ हो रहा है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक 100 पर। शाब्दिक अर्थ इसका होगा प्रत्येक 100 पर। जैसे मान लीजिएगा कि आपके पास 1000 रुपये हैं और आपने इसमें लेकर के कोई व्यापार स्टार्ट करते हैं, तो जब आपको लास्ट में जब आप ये देखते हैं हमको घाटा हो रहा है, और घाटा आपका क्या हुआ, जैसे आपने कह दिया घाटा हमको हुआ है 10%, 10% का हमको हुआ है घाटा। तो इस चीज़ को कैसे समझा जाए कि हमको 1000 रुपये जब हमने किसी बिजनेस में लगाए थे और हमको लास्ट में जब हमारा प्रोसेसिंग यानी कंप्लीट काम हो गया तो हमें 10% का घाटा हुआ। तो इस चीज़ को हम कैसे समझाएंगे? 10% के घाटे का क्या मतलब है? तो 10% के घाटे का ये मतलब है कि आपने 1000 रुपये लगाए थे, इसका मतलब था कि आपके पास 100 के 10 नोट थे। तो जब आपने बिजनेस स्टार्ट की थी तो आपने 100 के 10 नोट लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, यानी 1000 रुपये लगाए थे। पता चला बाद में हमें हर 100 के नोट पर यानी 10% का घाटा हुआ। 10% के घाटे का मतलब ये है कि जितने भी 100 के नोट थे उन सभी 100 के नोट पर, हर 100 के नोट पर हमें 10% का घाटा हुआ। तो ये 100 रुपये गए थे, जब 10% का घाटा हुआ तो ये 90 रुपये हमारे पास वापस लौटे। इसी प्रकार से सभी नोट 90 होकर के वापस लौटे और 10 रुपये खो करके आए हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमें 10% का घाटा हुआ। इसी प्रकार से ये भी 90 हमारे बचेंगे। यहाँ जो सभी नोट हमारे 10-10, 100-100 के गए थे बिजनेस करने के लिए, 10 नोट जब वो वापस आते हैं मान लीजिए शाम को व्यापार करके, तो वो 90 रुपये वापस आते हैं। तो इस चीज़ को ऐसे समझा जा सकता है कि हमें 10% का घाटा हो गया, यानी हर 100 के नोट पर 10 रुपये का हमें घाटा हुआ है। तो सभी 100 रुपये का घाटा हो गया। 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 50 और 50 ऊपर, यानी हमें इस प्रकार से 100 रुपये का घाटा हो जाता है। जो बिजनेस में हमने 1000 रुपये लगाए थे उसमें 100 रुपये का घाटा हुआ, यानी हमारे पास लौट करके व्यापार करने के बाद 900 रुपये ही वापस आए हैं। तो ये प्रतिशत का मतलब होता है, नहीं हर 100 पर, प्रत्येक 100 के नोट पर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है या आपको कितना लॉस हो रहा है, वही हमारा परसेंटेज कहा जाता है। कि हमें 10% का घाटा हो गया, इसका मतलब सीधा सीधा ये हर 100 के नोट पर 10 का घाटा हुआ, यानी जो 100 रुपये हमारे बिजनेस करने के लिए सुबह गए थे शाम को 90 वापस आए हैं। इसी प्रकार से हम प्रॉफिट को समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस करने के लिए 600 रुपये लगाए हैं, 600 रुपये लगाए और आपने मान लीजिए सुबह 600 रुपये लेकर के आप जाते हैं और शाम को वापस आते तो ये कहते हैं कि हमको 5% का प्रॉफिट हुआ है। हमें क्या हुआ है? 5% का प्रॉफिट हुआ। तो इसका क्या मतलब है? हमें 5% का प्रॉफिट होने का मतलब ये है कि 100 के हमारे पास 6 नोट थे। जैसे ये 100 के हमारे पास 6 नोट हैं जो लेकर के हम सुबह बिजनेस करने जाते हैं, शाम को जब लौट के आते हैं तो हम ये कहते हैं हमें 5% का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब ये है कि जो 100 रुपये गए थे शाम को लौट के आए हैं 105, और ये भी 105 आए भी 105। तो इस प्रकार से मिलाकर के शाम को हम वापस कितने पैसे लेकर के आए हैं? 105 को जो हम 5 जगह 6 जगह जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 630 रुपये। यानी 600 रुपये हमने बिजनेस में लगाए थे और एक्स्ट्रा हम 30 रुपये लेकर के आए हैं। तो हमें सीधा सीधा 30 रुपये का लाभ हुआ है। और परसेंट में अगर इसी चीज़ को कहते हैं तो वो 5% का आ जा रहा है। लाभ हुआ 30 रुपये का और परसेंटेज का मतलब है 5। वो इसलिए कह रहे हैं हर 100 के नोट पर हमें 5 रुपये का लाभ हुआ है, लेकिन कुल इस प्रकार से 600 रुपये पर हमें 30 रुपये का लाभ होता है। तो ये होता है हमारे परसेंटेज का मतलब। आगे समझते हैं। 1 का मतलब होता है सीधा सीधा 100%, और 2 का मतलब होता है सीधा सीधा 200%। तो ये जो नेचुरल नंबर होते हैं उतना ही 100% हो जाता है। अब मान लीजिए फ्रैक्शनल वैल्यू हमारे पास हो, हम कहते हैं 1/2%, 1/2, 1/2, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। इसकी रेसिप्रोकल परसेंटेज जो होगा वो होगा 50%। ये हमें लर्न होने चाहिए परसेंट के सवालों को फास्ट और समझने के लिए। 1/3 से मतलब होता है 30.33%। अगर हम 33.33%, या हम ये कह दें कि 33 सही 1/3%, तो आप इसको 1/3 भी समझ सकते हो। अगर हम 1/3 कह दें या इनमें से कुछ भी कह दें, 33.33 या 33 सही 1/3 कुछ भी कह दें, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये 1/3। इसी प्रकार से अगर हम 1/4 कह देते हैं तो इसका मतलब है 25%, यानी 25% की जो रेसिप्रोकल फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4 होती है।
इसी प्रकार से 1/5 का मतलब हो जाएगा सीधा सीधा 20%, और 1/6 का मतलब हो जाएगा जाकर के 16.2/3% या 16.67%। इसी प्रकार से 1/7 का मतलब हो जाएगा आपका 14.28%। इसी प्रकार से 1/8 का मतलब हो जाएगा जाके 12.5%, और 1/9 का मतलब हो जाएगा जाकर के 11.99%, या 11.1 बचेगा, 11.11%, 99 नहीं 11%, या 11 होल 1/9%। और इसी प्रकार से 1/10 का मतलब हो जाएगा जाकर के 10%। हम इनमें आगे से ही समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा अभी हमारे पास 1/3%, 1/3 की वैल्यू होती 33.33, अभी 2/3%, अगर हम 2/3 कहना चाहते इसी को हम ट्वाइस कर देंगे तो ये हो जाएगा 66.66%। तो ये एक तरीके से हमारी फ्रैक्शन और उसकी परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू होती है, ये भी हमको पता होनी चाहिए। आगे समझते हैं, जैसे हमारे पास 1/8 की जो वैल्यू होती है वो होती है 12.5%। अभी हम आपसे यहाँ पर ये कहते हैं 3/8, तो इसका मतलब क्या होता है, आप इसी में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 37.5%। लेकिन क्वेश्चन में जब आपको ये कहा जाए किसी का आपको 37.5% फाइंड करना है, तो ये क्या होगी, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी और आप उसमें टाइम वेस्ट करेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए 37.5 को हम 3/8 भी लिख सकते हैं। जैसे आपसे ये कहा जाए कि आप 8,000 का क्वेश्चन बना लेते हैं, हमने मान लिया कि 8,000 का हमको 37.5% बताइएगा तो क्या होगा। तो इसके दो तरीके हैं करने के, एक तो ये हो जाएगा कि 38,000 इंटू 37.5/100। अब ये क्या करेंगे, हम 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल करेंगे और फाइनली हमको क्या करना पड़ेगा, 80 का 37.5 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करते वक्त आप क्या करेंगे, एक जीरो को पुट करेंगे, 8 5 जा 40 की जीरो, 8 7 जा 56 और 4 60, फिर 6 8 3 जा 24 और 6 30। आफ्टर 1 डिजिट आप पॉइंट लगा देंगे, दैट इज ये होगा जाकर के हमारा है 3000। एक तो हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ी। अगर हमको ये पता होता है 37.5 3/8 होता है तो हम क्या करते, फास्ट से ये सीधा सीधा 8000 लिख देते और 3/8 लिख देते, और ये इससे कट गया 1000 टाइम 1000 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा सीधा 3000 हो गया। अब आप देखिएगा कि हमको कैलकुलेशन कहाँ पे कम करनी पड़ी। सीधी सी बात है, ये हमने जो फ्रैक्शनल वैल्यू का अगर यूज करते हैं तो हमें कम कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और ये हो सकता है आप ऑरली मौखिक ही बता सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी वैल्यू को लेकर ही चलते हैं तो मौखिक बताना तो आपके लिए उतना आसान नहीं होगा, और आपको कैलकुलेशन भी थोड़ी ज़्यादा स्टेप में जाके फाइंड कर पाएंगे। तो इसलिए आपको फ्रैक्शनल की परसेंटेज रेसिप्रोकल की फ्रैक्शनल वैल्यू भी हमको पता होनी चाहिए। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे पास है 7/8। अब 7/8 कितना होना चाहिए, अब जैसे 7/8 है, 7/8 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे 1/8 की वैल्यू क्या होती है, 1/8 की 12.5% होती है, तो इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 12 7 या 84 होते हैं, और 7 के हाफ 3.5 हो जाएंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 84 और 3.5 इन 87.5%। तो 7/8 की वैल्यू 87.5%। अब मान लीजिएगा आपको कोई वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर आपको कह दिया जाए, मान लो हमसे ये कह रहे हैं हम 24,000 का, आपसे पूछा जा रहा है 87.5% बताइएगा कितना होगा। तो सेम भी आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो यही तरीका है कि हम क्या करेंगे 24, अगर हमको इसकी फ्रैक्शनल रेसिप्रोकल वैल्यू नहीं मालूम है तो डायरेक्ट हमको यही करना ही पड़ेगा जो हमने बेसिक मेथड से सीखा, 87.5/100। अब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, सीधी सी बात है, हमारे पास देखिएगा 87.5 इंटू 240। अब आपको सीधी सी बात है ये मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप ये मल्टीप्लाई करेंगे, या हो सकता है आपके पास कोई दूसरा तरीका हो, तो आप थोड़े मतलब टाइम वेस्ट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपको इसी की 7/8 की परसेंटेज रेसिप्रोकल वो फ्रैक्शनल रेसिप्रोकल वैल्यू अगर आपको पता होती तो आप तुरंत क्या करते, फिर 24,000 इंटू 7/8 करते और 8 से ये काट देते 3000 टाइम्स,
और 3000 मतलब 3 7 या 21,000। अब आप देखिएगा यहाँ से कितना आसान था हमारे लिए करना। तो इसलिए जो हमें कम से कम 1/20 1/20 तक और फिर उनकी मल्टीप्लाई करते हुए, जैसे 1/8 की वैल्यू अगर हमको याद है तो 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, इनकी वैल्यू निकालना आसान हो जाता है। और आसान हो जाता है तो वो हमारे लिए किस लिए होता है कि किसी भी क्वेश्चन को करते वक्त हम उसे फिर सेकेंड में फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं कुछ क्वेश्चन। आपके पास एक क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे ये कहा जा रहा है 105 का कितना प्रतिशत 35 होगा। 105 का कितना प्रतिशत 35 होगा, यानी रिजल्ट हमारे पास 35 है। तो आप ध्यान से देखिए 35 3 जा भी 105 होते हैं, तो आप वैसे भी फाइंड कर सकते हैं। या 105 का हमने मान लिया कि x% हो सकता है इज इक्वल टू 35। अब आप देखिएगा इस टोटल को हम कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिएगा ये 35 से काट दे, 35 एकन 35, 35 3। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है 3x/100 इज इक्वल टू 1 है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमारा सीधा सीधा हो जाएगा 100/3, यानी ये आ गया हमारा 33.33%। 33.33% 105 का 35 होगा। तो इस प्रकार से इसे फाइंड किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3/4 का कितना प्रतिशत 7/8 होगा, यानी ये 7/8 क्या, ये रिजल्ट है। अगर हमसे 7/8 ही पूछा जाता 7 तो हम सीधा सीधा इसको कर सकते थे, लेकिन हमसे क्या कहा गया 3/4 का कितने परसेंट हमको नहीं मालूम। तो मान लीजिएगा x/100% या x% इज इक्वल टू 7/8 है। अब आप मल्टीप्लाई हो रहा है तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 4 से ये कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल कर दिया 50 बार। अब देखिएगा हमारा सीधा सीधा क्या आ रहा है, x इक्वल टू 50 का 7 के साथ गुणा करेंगे तो ये 350 हो जाएगा। अभी 3 से डिवाइड करना बाकी है। अब 1162/3%, जब 350 को 3 से भाग करेंगे तो 116 से 2/3% आएगा। इसमें हमने आपको कुछ ऐसे मेथड बताए हैं जो परसेंटेज निकालने के लिए आसान तरीके थे। अगली क्लास में आपको परसेंटेज रिलेटेड सभी क्वेश्चन करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।